सभी मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार। हमारा देश जिस दौर से भी गुजर रहा है वो सभी लोग जान रहे हैं। जहाँ पर सच बोलने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम प्रेस कहते हैं, वर्तमान समय में जिन सवालों के जवाब उन्हें देने चाहिए और सत्ता पक्ष से सवाल करने चाहिए, वो उससे गुरेज करती हुई नजर आती है। अगर उनसे पूछा जाता है तो उनका कहना रहता है कि सत्ता पक्ष जो है वो ऐड के जरिए इतना ज़्यादा पैसा दे देती है हमारे चैनल्स को कि हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं। सत्ता पक्ष अपने समाचारों को, अपनी खबरों को जिस तरह से चलाने के लिए कहते हैं हम उनको चलाते हैं। और यही वजह है कि उसे आज के समय में जो एक्सट्रीम मीडिया, उसे लोग गोदी मीडिया का नाम देते, क्योंकि सत्ता पक्ष की गोद में जाकर वो बैठ चुकी है। अभी असम गवर्नमेंट जो है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, हिमंता विश्वकर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। उनके बारे सभी को अच्छी तरह मालूम है कि जब भी वो ज़ुबान खोलते हैं तो उनकी ज़ुबान पे सिर्फ नफरत की बोली होती है। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले ही यानी कि बोलते हैं। और उनका मुख्य मुद्दा जो है वो घुसपैठिया। जब भी वो बात करेंगे तो घुसपैठ हुई है, तो देश में जो है घुसपैठों को जो है निकालना है, भाजपा का ये मुख्य मुद्दा बनाया गया है। और अभी असम में उन्होंने लगभग 1000 एकड़ लैंड जो है आदिवासियों से लेकर अडानी को दिया है। और इस बात का खुलासा किसी और मीडिया ने नहीं किया, बल्कि इसका खुलासा जो है, इस पर बात जो सामने रखने का काम किया है वो है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा एक ऐसे पत्रकार है जो कई चैनल्सों में काम कर चुके। उनका एक तजुर्बा है और लगातार देश के लोग उनको सुनते और देखते हैं, क्योंकि उनका जो रिपोर्ट होता है बहुत ही ऑथेंटिक होता है, वो तथ्यों के साथ होता है। जिस तरह से रवीश कुमार हैं, प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। वो तो सोशल मीडिया का दौर है, ज़माना है, और एक तरह से ऊपर वाले की ओर से एक नेमत है कि सच्चाई छुप नहीं पा रही है। वरना एक्सट्रीम मीडिया जो है वो सारी सच्चाई को आज के टाइम में छुपा देती है, क्योंकि वो कहती है कि हमें इतना पैसा दे दिया जाता है ऐड के तौर पर सत्ता पक्ष के जरिए कि हम उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं निकाल सकते। तो गोदी मीडिया को इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, ये सभी अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो सच्चे पत्रकार हैं, अगर वो सच को सामने ला रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि लगभग कमज़ोर ये हो चुका है। कुछ लोग बचे हुए हैं जो आज भी देश की जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो भी प्रोग्राम हुआ बिहार में, चुनाव आयोग के जरिए जो वोट चोरी का जो मामला सामने उन्होंने उजागर किया, वो भी तथ्यों के साथ उजागर किया। तो उस मुद्दे को किसी भी एक्सट्रीम मीडिया नहीं चलाया, बल्कि उस मुद्दे को दबाने की कोशिश लगातार जारी की गई। दूसरा ये है कि अभी ये मुद्दा गर्म है ही है, लेकिन इस मुद्दे को दबाने के लिए वो जो नया कानून लाना सत्ता पक्ष ने शुरू किया है, जिस पे चर्चा हुई है, काफ़ी वो हल्ला हंगामा हुआ है कि कोई भी विधायक या सांसद अगर 30 दिनों के लिए जेल के अंदर जाता है तो फिर उसकी विधायकी या संसदीय पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ईडी, सीबीआई और भी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सरकार की इशारे पे चलती है, वो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है। और उस कार्रवाई से बाहर निकलते निकलते किसी को भी 30 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा। ऐसे में जब वो हिरासत में रहेगा तो इस कानून के तहत उसकी संसदीय जो ताकत है या विधायकी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे भी सत्ता पलट का जो खेल बीजेपी खेलती आई है उसके लिए आसान होगा। तो 2014 से लेकर भाजपा उसी कानून को हमेशा सामने लाने की बात कहती है, उस कानून को सामने लाने की कोशिश करती है जो देश में उथल पुथल मचाने वाला होता है। अगर सभी मुद्दों पर बात की जाए तो काफ़ी ये लंबा होगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे सामने हैं कि जो पत्रकार सच्चाई सामने ला रहे हैं और उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उसे देशद्रोह ठहराया जा रहा है, तो लोगों को चाहिए कि अभिसार शर्मा जी से पत्रकारों को सपोर्ट करे। और विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों के लिए जो है एक ढाल का काम करे, उन्हें सपोर्ट करे, ताकि उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो सच्चाई को पेश करेंगे।
मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा।